हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे कि जगत भैया ने जो एक बार कम्युनिटी छापी, उसके बाद से पैनल लगा। पैनल पे जाके देर रात तक बातें हुई, और पूरी बातें मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ कुछ करके मैंने भी देखा। और उसके बाद से सब कुछ दोनों तरफ से जिसको कहे कि ठीक ठाक, दोनों तरफ से सब कुछ ठीक ठाक हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से जगत भैया ने कम्युनिटी लगाई। इसका मतलब है कि जगत भैया का मन में कहीं ना कहीं फिर से कंट्रोवर्सी की बातें हो रही है, या कंट्रोवर्सी से उनका जो है बार बार कंट्रोवर्सी करने की आदत, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जितना भी रायता जगत भैया फैला रहे हैं, तो अप्सरा मॉम उसमें तड़का लगाने का काम कर रही हैं। यहाँ पे उनकी जो बहन है सुचिता, उन्होंने कम्युनिटी का पहला कम्युनिटी जब जगत भैया ने डाला, उस पे उन्होंने कहा जो काफ़ी अच्छा है, और एक इंसानियत के नाते कहें या जिस जैसे भी कहें, लेकिन उनके कहने का मकसद अच्छा है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि सब कुछ दोनों तरफ से ठीक होने के बाद, पैनल पे बातें होने के बाद, जो विदेश वाली हमारी दीदी हैं या जो भी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अपने तरफ से कहा कि मुझे कितने दिनों से, 8-9 दिनों से, मतलब कि मैं परेशान हुई इन सब बातों को लेकर। तो उन्होंने भी अपने प्रॉब्लम को, या जो भी उनके मन में था, उसको रखा है। और उन्होंने कहा कि मुझे पैसों से कोई ये नहीं है, ये लाइव हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अच्छी खासी नौकरी है, और सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि पैनल मतलब फ़र्क नहीं पड़ता वाईटी से या लाइव से उनके। और लाइव को वो, जैसे कि उनके लाइव में ये है कि वो अपने लाइव को, अगर उनके लाइव को आपको देखना है, आप 4 दिन पहले की लाइव देखना चाहो, या 6 दिन पहले की, या 2 दिन पहले की, तो उसके लिए आपको बुकिंग करना पड़ेगा देखने के लिए। तो ये किस लिए होता है? ये पैसों के लिए ही तो होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसे लाइव मतलब मेरा चैनल रहे ना रहे, मुझे इस पे कोई बात नहीं करनी है, मैं इस पे बात भी नहीं करूँगी। तो बहुत सारी बातें उन्होंने भी कहा, जो कुछ भी कहा चलिए ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से बातें हो गई, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद से जब सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद से फिर से जगत भैया ने एक कम्युनिटी लगा दी कि हम तो उन्हीं की तरफ से हैं, मतलब विदेश वाली दीदी की तरफ से हैं। चाहे जो हो जाए, जिसको जो कहना है कहे। और जिस कम्युनिटी के बारे में बातें हो रही हैं कि मैंने लगाई है और मैं उसको हटा लूँ, तो फ़िलहाल मैं कम्युनिटी अभी नहीं हटाऊँगा। कल तक बताऊँगा या देखूँगा कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा जगत भैया का कहना है। और इसके बाद अप्सरा मॉम जो हैं, उनका काम है कि जगत भैया जितना भी रायता फैलाते हैं, उसको उसमें तड़का लगाना। क्योंकि यहाँ पे जो काम, यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे सुचिता, यानी कि जगत भैया की बहन जो है, उनके बारे में। जो काम वो करती हैं छोटी होने के बाद भी, क्योंकि जगत भैया से वो छोटी ही हैं, तो जो काम वो करती हैं, अक्सर जब भी जगत भैया रायता फैलाते हैं या कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, तो वो उसे पूरी तरह से, मतलब कि हटाने की या साफ करने की कोशिश ज़रूर करती हैं।
और कहीं ना कहीं उनका मकसद भी ठीक रहता है। एक अपने परिवार में जो भी उनका जो कुछ भी होता है सब अपनों के बीच या दूसरों के साथ, तो हमेशा वो सच के साथ खड़ा रहती हैं, ये हमेशा दिखाई देता है। अपने घर परिवार में भी वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से अरेंज करके रहती हैं, जैसे रहना चाहिए। पूरी समझदारी उनकी दिखाई देती है। और यहाँ पे भी उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई। जब पहली कम्युनिटी जगत भैया ने लगाई थी तो उस पे उनका कहना था कि ये मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, कुछ मतलब बातों की वजह से, कुछ गलत फहमियों की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे करके उन्होंने बातों को संभालने की पूरी कोशिश की है। जबकि ये काम जो है ना वो अप्सरा मॉम को करना चाहिए, लेकिन वो बातों को संभालती नहीं है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों। और भी जैसे होता है ना कि दाल में तड़का, वैसे ही दाल में तड़का लगाना, वैसे ही हमेशा वो जगत भैया के किए पर कुछ और अजीबोगरीब हरकत वो भी कर देती हैं। जैसे कि वो बातें कर सकती थी फ़ोन से और बातों को वहीं पे समझा सकती थी या रोक सकती थी, तो वो ये काम नहीं करती हैं। लेकिन सुचिता कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार दिखती है और समझदारी दिखाती भी हैं वो। एक बार मुझे उनका गलत लगा था बिहेवियर, जब वो अंशु के लिए बीच में आके पड़ी थी और बहुत सारी बातें इस पैनल पे उस पैनल पे बोली थी। वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा वो गलत है। बाकी जितना भी कुछ इनके घर में हुआ है, जैसे बहुत पहले जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें जैसे वो अपनी भाभी के साथ खड़ी थी भाई को छोड़कर, तो वो सारी चीज़ें उनकी कहीं ना कहीं दिखती है कि हमेशा वो सच के साथ, अच्छे के साथ हमेशा खड़ी होती हैं। और अपने घर में जो कुछ भी कहते हैं ना कि अनबैलेंस होता दिखता है उनको, वो संभालने की पूरी कोशिश करती हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करती हैं। तो अपने तरफ से वो अपना पूरा पूरा फ़र्ज जो है वो निभाती हैं। और बहुत ही अच्छे से, मैंने पहले भी कहा, बहुत ही अच्छे से वो अपने घर को, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाती हैं अपने काम के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे करके हुआ। इसके बाद से यहाँ पे जो जगत भाभी हैं, तो बस जगत भाभी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि जो लोग इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा से, उन्हें कहीं ना कहीं जगत भैया के द्वारा कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, या सुनने के बाद वो लोग धीरे धीरे करके जगत भाभी से जो है ना अलग हो जाते हैं। हमेशा ये चीज़ें देखने को मिली है। अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी हैं इसमें जो जगत भाभी के सपोर्ट में रहते हैं, और जगत भैया कैसे भी कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से मनीषा से मनीषा से कहिए या जगत भाभी से कहिए, वो दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे यही चीज़ है कि एक एक करके जो लोग भी मनीषा या जगत भाभी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उन्हें जैसे तैसे करके आखिर जगत भाभी से अलग कर दिया जाता है। और जगत भाभी का कभी भी ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ें मुझे बहुत गलत लगती है कि कभी भी जो लोग उनके लिए ही बोलते हैं, उनके हित के लिए बोलते हैं, उनके अच्छे के लिए बोलते हैं, उन पे ही कैसे ऐसे वैसे आरोप लगाकर और जगत भाभी से उनको अलग करा दिया जाता है। और इस पे जगत भाभी जब आती है ना तो कभी भी उनका साथ नहीं देती हैं कि नहीं ऐसा मत कहिए या ये चीज़ गलत है, वो सही है। ये चीज़ जो है ना, हम कंट्रोवर्सी के दौरान से ही जगत भाभी से ना उम्मीद करते हैं कि जगत भाभी कभी इस चीज़ में अपनी सुधार लाएंगी कि जो सही होगा उसके लिए थोड़ा सा भी वो बोलेंगी। लेकिन नहीं, इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। कम्युनिटी लगाने के बाद और सब कुछ इधर उधर होने के बाद जगत भाभी आई और उन्होंने कहा कि
मेरे पास तो टाइम ही नहीं है गाइज, मैं देख ही नहीं पाती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो हरकतें या जो चीज़ उनके हस्बैंड करते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता है, हमेशा यही रोना लेकर आती हैं, और कोई ना कोई उनका जो सपोर्ट में खड़ा होता है उनके साथ, वो उनसे अलग हो जाता है। ऐसे कर कर के ना कितने मतलब क्रिएटर्स हैं या जो उनके अपने हैं, कितने अपने ना उनसे अलग हो गए। पता नहीं जगत भाभी को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं, क्यों नहीं समझ में आती है। और कभी भी मुझे ये चीज़ एक गलत लगता है कि वो कभी ये क्यों नहीं कहती हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, ये गलत नहीं है। वो कभी भी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। हम लोग हमेशा उम्मीद यही करते हैं कि इस बार तो जगत भाभी बोलेंगी, लेकिन नहीं। और अब ये जो दूसरी कम्युनिटी लगी है, कहीं ना कहीं जगत भैया के दिमाग में कोई ना कोई बात है, जिसकी वजह से सब कुछ दोनों पक्ष में जब सब कुछ ठीक हो गया उसके बाद से इन्होंने जो ये कम्युनिटी लगा दी, तो इसका साफ मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कंट्रोवर्सी चल रहा है, कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं। और अब जो होगा, इन्होंने बोला है कि मैं 2 दिन बाद देखूंगा कि मुझे कम्युनिटी का क्या करना है। किसी के कहने से मैं कम्युनिटी नहीं हटाऊंगा, और मैं विदेश वाली दीदी के साथ में है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, अपनों की तरह हैं, हमारी फैमिली है, ऐसा करके इनका कहना है। तो जो है जैसा है, जब वो कह रहे हैं तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कि क्योंकि हर इंसान को ये है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है, इसका फैसला तो वही इंसान करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग इनका साथ देते हैं उन पे भी खड़ा होने पर, या उन पे कम्युनिटी लगाने पर, या उनके ऊपर बोलने पर जगत भैया को भी समय नहीं लगता है। लेकिन जगत भाभी जो हैं सब कुछ देखते हुए भी यही आती हैं और यही कहती हैं कि मुझे पता नहीं है गाइज ये सब क्या हो रहा है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या चल रहा है। और बातें कुछ ज़्यादा बिगड़ भी जाएंगी ना, तो फिर से 3-4 दिन बाद आके रोना लेके वो खड़ी हो जाएंगी। लेकिन वो कभी भी अपने हस्बैंड के खिलाफ़ या कभी नहीं बोलेंगी कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत है। फिर से वही रोना लेकर खड़ी हो जाएंगी कि मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ें जगत भाभी की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कि कभी भी वो जो सच्ची बातें होती हैं, अच्छी बातें जो करते हैं उनके साथ भी खड़ी नहीं होती हैं। और अंततः यही होता है कि वो इंसान भी जगत भाभी से दूर हो जाता है। और इस बार भी वही हुआ कि जो चीज़ जो उनके लिए, जिनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था, जो उनके लिए हमेशा बोलती थी, अच्छी खड़ा रहती थी उनके साथ में, वो एक और इंसान जो है इनसे दूर हो गया। तो अब देखते हैं कि दोबारा ये कम्युनिटी लगाने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद, आखिर जगत भैया के माइंड में क्या चल रहा है और उन्होंने ये कम्युनिटी क्यों लगाई, पहली कम्युनिटी क्यों नहीं हटाई। तो ये इनका कहना है कि किसी के कहने से नहीं हटाऊंगा, तो बाद में ही हमें पता चलेगा और जो होगा सो पता चलेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।